अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रास्ते भी वही होते हैं, मंजिलें भी वही होती हैं, बस हालात चेंज होते हैं। इन्हीं रास्तों पर कभी हम दुख का सफ़र कर रहे होते हैं और यही रास्ते कभी हमें खुशियों की तरफ ले जा रहे होते हैं। यही रास्ते, यही सफ़र हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार किया, कभी खुशियों के लिए और कभी गमों को बांटने के लिए। जी हाँ, हमारे नान के, हमारी अम्मी के घर की तरफ जाता हुआ सफ़र। कभी खुशियों के साथ मामू की, हमारी खाला की शादी, कज़न्स की शादी के लिए, और कभी यही सफ़र नाना नानी और दादा दादी की जुदाई, उनको आखिरी बार रुखसत करने के लिए सफ़र। कभी अम्मी के साथ इन्हीं रास्तों से इसी तरह सफ़र करते हुए जाना, और अब अम्मी के बगैर इन्हीं रास्तों पर गुज़रना कैसा महसूस होता है। और सारे रास्ते इन्हीं सोचों के साथ, जैसे अम्मी हमारे बराबर में ही बैठी हैं, हमारे साथ ही बैठी हैं, और हम अम्मी से वैसे ही गपशप करते, हंसते हंसाते सफ़र तय कर रहे हैं। लेकिन रास्ते भी वही होते हैं, सफ़र भी चलते रहते हैं, बस हमारे प्यारों का साथ हमारे साथ नहीं रहता। आज भी ये खुशगवार सफ़र कज़न्स की शादी, मामू के बेटा और बेटी की शादी के लिए तय हो रहा है। यादें सिर्फ़ इंसानों से ही नहीं होती, बल्कि यादें सफ़रों की भी होती है। खुशी का सफ़र बहुत जल्दी कट जाता है और दुख की तरफ सफ़र बहुत आहिस्ता आहिस्ता कटता है। लेकिन सफ़र तो फिर भी सफ़र ही होता है ना, आखिरकार कट ही जाता है। देखें कैसा खूबसूरत नज़ारे हैं, कैसे हरे भरे खेत हैं, नेचर का खूबसूरत अंदाज़, और कितनी खुशगवार आबो हवा कि बस बंदा देखता जाए और सुबहान अल्लाह कहता जाए। हमें बड़ी खुशी होती थी हमेशा नान के घर जाने की। जब हम स्कूल पढ़ते थे तो गर्मी की या सर्दी की छुट्टियां होनी तो सब इधर ही गुजारनी। और अल्लाह बख्शे मेरी नानी जान को, तो वो जैसे ही गर्मी की 3 माह की छुट्टियां होती थी तो वो महीना पहले ही हमें ख़त लिख कर भेजना शुरू कर देती थी कि भी जल्दी आ जाओ, छुट्टियां पैंदियां पईयां ने, छेती आ जाओ और सारी छुट्टियां इधर ही गुजारो। और अम्मी भी सारी तैयारी करके बैठी होती थी, बैग पहले से तैयार होता था। आखिरी दिन जैसे हमने स्कूल से आना, बस की टिकटें पहले से ली होती थी, आते ही चेंज करना, तो फ़ौरन बस के लिए लारी अड्डे भागना या ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन, और सारी छुट्टियां इधर ही गुजारनी। छुट्टियों का काम भी अपने साथ ही ले आना, इधर ही मुकम्मल करना, आखिरी छुट्टी तक रहना यहीं पर। और अम्मी ने कहना कि स्कूल खोल गए ने, हम चलो वापस चलिए। तो हमने कहना नहीं अम्मी, शुरू के दिनों में कोई पढ़ाई नहीं होती, स्कूल दियाँ मिस्सां जड़ियां हैगियां ना, वो सफाइयां करांदियां ने स्कूल दियाँ। तो हमने बहाने लगाने के जी पूरा हफ्ता स्कूल की सफाई करवाती रहती हैं टीचरें, तो हमने अभी नहीं जाना, अभी हम और यहाँ पे रहना चाहती हैं। बस हमारी कोशिश होती है कि जो घड़ी, जो लम्हा, जितना भी हमें अपनों के साथ यहाँ पे गुजारना पड़े तो हम उसको गनीमत समझते हुए यहीं पे गुजारें। बस इसी तरह बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता, और सख्त गर्मी का एहसास और ना ही सख्त सर्दी का एहसास होता, बस सिर्फ़ और सिर्फ अपनों की मोहब्बत का एहसास होता। बस इन्हीं यादों और बातों के साथ ये देखें हमारे नानकों का पिंड आ गया। ये है गांव मेरी अम्मी का, खूबसूरत गांव, प्यारा गांव। ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है। यहाँ मेरे नाना नानी, मेरी खाला मामी की कब्रें हैं। और अम्मी जब भी यहाँ आती थी, यहाँ ज़रूर आती थी, और उन्होंने हमेशा अपने अम्मी अब्बू की कब्र पे, अपनी बहन की कब्र पे जाना, हमेशा वो यहाँ पर ज़रूर आती थी। और कभी ना आ सकती हैं, कभी हमने आना तो हमें भी ताकीद करनी कि तुम लोग भी वहाँ पे ज़रूर होके आना।